नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र स्थित दत्त रेसिडेंसी होटल के रूम में रुकी महिला के बैग से जेवर चोरी हो गए। महिला अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आई थी और सोमवार को हल्दी कार्यक्रम था। सीएसपी सोनू कुर्मी ने बताया कि महिला ने परिजनों को जेवर चोरी होने की जानकारी दी और फिर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने बहन के ड्राइवर पर ज्वेलरी चोरी करने का संदेह जताया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश झांसी निवासी योगिता सिंह गहलोत उम्र 45 वर्ष ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि शहडोल धनपुरी में उसका मायका है। वहां 7 फरवरी को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए जबलपुर आई थी। यहां होटल दत्त रेसिडेंसी में शादी का कार्यक्रम था। वहां कमरा नंबर 410 में रुकी हुई थी और उसके रूम में उसके भाई राजेश कश्यप व अभिषेक राजपूत भी ठहरे थे। हल्दी की रस्म में शामिल होने के लिए वह होटल की चौथी मंजिल पर गई थी। वापस लौटी तो देखा कि ट्रॉली बैग में रखा हार पायल व कान के बाले गायब थे। इस बात की जानकारी महिला ने अपने पति और भाई को दी। उसके बाद होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसकी बहन का ड्राइवर सोनू और अली उसके कमरे की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। महिला ने दोनों पर जेवर चोरी करने का शक जताया है। मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। ये लगभग 3-4 दिन पहले ये दरमियानी रात में छिंदवाड़ा से कोई महिला यहाँ दत्त रेसिडेंसी में एक जो होटल है वहाँ पे एक विवाह समारोह में सम्मिलित हुई थी। तो शादी के दौरान उनके बैग में कुछ मूल्यवान जो है सोना रखा हुआ था, जैसा कि उन्होंने हमें बताया एफआईआर में। और उनको बाद में उन्होंने जो अपना बैग देखा तो उसमें वो नहीं पाया गया। तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उनने शिकायत की थी थाने पर, जिसमें प्रथम दृष्टया उनके ड्राइवर जो आया था छिंदवाड़ा से उसके ऊपर शक हुआ है। और उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार और उनके निर्देशन में टीम लगाई गई है और हम जल्दी जो भी आरोपी है उनको इसमें गिरफ्तार कर लेंगे और बारीकी से इसमें विवेचना कर जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी। ड्रमटगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लहुरिया दह गांव में बुधवार दोपहर 12 बजे अनियंत्रित टाटा सूमो के धक्के से गंभीर रूप से घायल मध्य प्रदेश निवासी मैक्स वाहन चालक की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जनपद के हनुमाना थाना क्षेत्र के गांव बरोही गांव निवासी चालक रामलाल प्रजापति बुधवार को गांव के लोगों को कुंभ स्नान के लिए अपनी गाड़ी से प्रयागराज ले गए थे। बुधवार दोपहर घर वापस लौटते समय जैसे ही ड्रमटगंज क्षेत्र के लहुरियादह प्राथमिक विद्यालय के आगे पहुंचे तो गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो गया। रामलाल नीचे उतरकर गाड़ी का टायर बदलने लगा। उसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही टाटा सूमो ने रामलाल को धक्का मारते हुए मैक्स वाहन में टकरा गई। धक्का लगने से चालक रामलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मैक्स वाहन में सवार श्रद्धालु बाल बाल बच गए। धक्का मारने के बाद सूमो चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के चालक दिलीप यादव ने तत्परता दिखाते हुए घायल को उपचार के लिए तुरंत सीएचसी लालगंज पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने देखते ही रामलाल प्रजापति को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मृत मैक्स चालक के परिजन रोते बिलखते हुए अस्पताल पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेते हुए घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। जबलपुर वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन की तिलसानी शाखा में पदस्थ प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को लोकायुक्त टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों ने वेयर हाउस में 100 क्विंटल गेहूं के कम स्टॉक को सही करने के एवज में 92,000 रुपए की वेयर हाउस संचालक की मांग की थी। दमनीत सिंह निवासी राजी ने बताया कि वहां गुरु नानक वेयर हाउस हंसापुर का संचालन करते हैं। वर्ष 2024 में गेहूं खरीदी के बाद वेयर हाउस के भंडारण किया गया था। एक माह पूर्व जब भंडारित गेहूं का उठाव हुआ तो स्टॉक में 100 क्विंटल गेहूं की कमी पाई गई। इस गड़बड़ी को सही कराने के लिए तिलसानी शाखा के प्रबंधक प्रदीप पटले और कंप्यूटर ऑपरेटर शैलेश बिसेन द्वारा 92,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। वहीं रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त संजय साहू से की गई थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त की टीम ने तिलसानी शाखा कार्यालय में दबिश दी और घूस की पहली किस्त के रूप में दमनीत सिंह से 50,000 रुपए लेते हुए दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। हमारे आवेदक है दमनीत सिंह। इनका वेयर हाउस है हंसापुर पड़वार रोड पे, गुरु नानक वेयर हाउस के नाम से इनका संचालन करते हैं। इनकी वेयर हाउस में कुछ धान की कमी बताई गई थी और इस धान की पूर्ति हेतु
यहाँ प्रबंधक है श्री प्रदीप पटले, इनके द्वारा 92,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने श्री प्रदीप पटले को प्रथम किस्त के 50,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। इनके द्वारा रिश्वत राशि लेने के बाद अपने सहायक श्री शैलेश बिसेन को दे दी गई थी। हमने दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की है, कार्रवाई जारी है। ने लोकायुक्त में शिकायत की थी, क्या है पूरा घटनाक्रम? हाँ, मैं तिलसानी ब्रांच में पडरिया के पास में हंसापुर में मेरा वेयर हाउस है, श्री गुरु नानक वेयर हाउस। मैं उसका संचालक करता हूँ। और जब पिछले साल गेहूं की खरीदी हो रही थी तो उस समय इनको मतलब मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया था। 1 माह के पश्चात मेरे बेटे ने को भेजा और वो खरीदी कराता था। तब कुछ चीज़ें 6-7 तौलों में गड़बड़ियाँ पाई जाती थी। मेरा बेटा इनको शिकायत करता था कि माल कम तुल रहा है, कम जा रहा है, और अंदर वेयर हाउस में 3-4 दिन बाद खुले रूप में वहाँ से जा रहा है। इन्होंने शिकायत में कोई ध्यान नहीं देते हुए कुछ नहीं करा, क्योंकि बेटे का था, मैं नहीं आ पाया। और उसके बाद जब माल उठने लगा तो माल उठा, तो जब तक मैं वहाँ पर था तब तक उस एवरेज में रैक पॉइंट लगा था तो माल ठीक जा रहा था, जो मैंने नोटिस किया। और उसके बाद जब दूसरा माल मतलब जब दूसरा स्टैक चालू हुआ तो उस स्टैक से हर बोरी में से माल बहुत कम निकल रहा था। और उनको मैंने शिकायत भी करी, प्रबंधक को, प्रदीप पटले जी को मैंने शिकायत करी और उनको बताया भी कि हर बोरी में से माल कम आ रहा है। माल, जबकि बोरियां सील पैक थी, टैग लगी हुई सील पैक बोरियां थी। और उसके बाद उन्होंने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि लास्ट में देखेंगे और एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद जब पूरा माल जब चला गया तो उन्होंने मुझसे मांग करी कि आप 100 कुंटल गेहूँ ला दीजिए। और मैंने उनसे बोला कि मैं गेहूँ क्यों दूँ, और मैं देने में असमर्थ हूँ, और मैं क्यों गेहूँ दूंगा, मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। आप और आपकी समिति, आप दोनों जवाबदार हो। आपने कम भरा, कम क्या किया, और उसके बाद बोरियां सील पैक आपने वापस मेरे से ली हैं। और ये भी मांग करी जाती रही कि मैं अपने गेट पास में कम बोरियां शो करूं। मैं क्यों बोरियां कम शो करूंगा, जब मैंने जितनी बोरियां दी हैं मैं उतनी ही बोरी डालूंगा। उसके बाद जब बातचीत हो गई तो इन्होंने मेरे से 100 कुंटल की मांग करी। मैंने ये बातें बोली तो उन्होंने बोला ठीक है, आधा हम सहन करेंगे, आधा आप कर लीजिए। 40 कुंटल में इन्होंने मेरे से बात करी कि 92,000 रुपये आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसकी पूर्ति कर दूंगा और आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, कुछ भी ऐसा नहीं बनेगा। तब भी मैं नहीं चाहता था कि मैं रिश्वत दूं। और फिर मैंने लोकायुक्त में शिकायत करी, जिसके मतलब एक दिन नहीं मतलब ये कार्रवाई हुई। और कार्रवाई हो के आज मैंने 50,000 रुपये की राशि दी और पकड़े गए हैं ये रंगे हाथों। कौन है ये? ये प्रदीप पटले हैं, शाखा प्रबंधक तिलसानी हैं। नाम और एक और जो उन्होंने जो पैसे पकड़ाए थे वो शैलू को पकड़ाए थे, शैलेन बिसेन, इनका दैनिक वेतन भोगी है, और उसको पैसे पकड़ाए। मेरे हाथ से पैसे लिए इन्होंने और उसको दराज में रखने के बाद अपने हाथ से उसको पैसे पकड़ा दिए। नाम बता दें। मैं दमनीत सिंह, प्रिंस भसीन। थैंक यू। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा लगातार खेती में नवाचार करते हुए विकासखंड गोटेगांव में 1 दिवसीय दौरा कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटेले ने सर्वप्रथम ग्राम रेझा के किसान श्री लक्ष्मण पटेल के खेत पर जैविक खेती को जाकर देखा है। किसान के द्वारा रासायनिक खाद तथा रासायनिक दवाई के बजाय जैविक कीटनाशक एवं जैविक खाद बनाने की विधि को किसान की जुबानी से पूरा जाना। रासायनिक खेती के दुष्परिणाम के चलते किसानों के द्वारा कृषि विभाग द्वारा बताई विधि के अनुसार जैविक कीटनाशक, जैविक खाद आदि के संबंध में भी चर्चा की गई। इसके पश्चात कलेक्टर ने ग्राम भडरी किसान श्री गोविंद सिंह पटेल के खेत में जाकर होलिस्टिक खेती के बारे में चर्चा की। किसान के खेत में बने तालाब में मछली पालन का अवलोकन किया। इसके पश्चात विभिन्न प्रकार की उद्यानिकी फलदार पौधों का अवलोकन किया। किसान के द्वारा खेत में देसी नस्ल के सभी प्रकार के आमों के साथ ऑस्ट्रेलिया से एवं जापान से मंगाए गए आमों की किस्मों को भी देखा गया। उनके द्वारा खेत में जो मेहनत कर समृद्धि हासिल की, इसके लिए बधाई दी गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब मुस्करा थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
युवक ने यहां कदम क्यों उठाए, इसका पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गांव गहरौली निवासी बलवीर पुत्र किशन प्रजापति ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। संयुक्त परिवार में रहने वाले बलवीर की इस तरह मौत को लेकर सभी सदस्य सदमे में हैं, तो वहीं नौजवान बेटे को खो देने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के दादा रामकिशन ने बताया कि मृतक दारू पीने का आदी था। बीती शाम भी दारू पीकर आया था। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। दादा आपका राम का क्या घटना हो गई है? दारू पीने का आदी था, मर गया। कौन है जो खत्म हो गया है? भतीजा है। तो क्या ये दारू पीने का आदी था? हाँ, तो क्या घटना से पहले दारू पिए हुए थे? दारू पी रहा था। लगभग कितने समय की घटना है? वही ये 9-10 बजे की। पुलिस को सूचित कर दिया? हाँ। नगर निगम जबलपुर द्वारा ईश्वरदास रोहानी वार्ड के अंतर्गत ग्राम क्षेत्र उमरिया में आयोजित हाई टेक गौशाला के निर्माण कार्य की भूमि पूजन समारोह के दौरान संत समाज की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के लिए विकास कार्यों की सौगात देकर संस्कारधानी के नागरिकों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक गौशाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन के साथ साथ 187 करोड़ रुपए की लागत के अधोसंरचना एवं विकास कार्यों का भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कर विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। जबलपुर जिले में सरकारी दस्तावेजों से हेरफेर कर एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। सबसे खास बात यहां है कि लंबे समय से हुए इस फर्जीवाड़े को अब तक कोई नहीं पकड़ पाया और इसकी आड़ में अपात्र व्यक्ति भी मजे से सरकारी नौकरी का लुत्फ उठाता आ रहा है। खैर, जैसे ही इस बात की जानकारी विभागीय अधिकारियों को लगी, सारे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो गया। थाना प्रभारी मानव द्विवेदी ने बताया कि जबलपुर जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे 5 शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसके लिए बाकायदा रांची कार्यालय सहायक ग्रेड 3 ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर 5 कर्मचारियों मुकेश बर्मन, दिलीप कुमार, सूरज सिंह, अर्चना दहिया और अंकित अग्रवाल के खिलाफ शासन के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इन कर्मचारियों ने 2022 और 23 में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर नौकरी पाई गई थी। कर्मचारियों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद उनके दस्तावेजों की जांच की गई, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई है। फिलहाल अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो इन कर्मचारियों को कानून के तहत सजा हो सकती है। इसके अलावा सरकारी नौकरी से हटाने के साथ साथ सैलरी की वसूली भी हो सकती है। ये वर्ष 2022-23 का प्रकरण है, जिसमें कुछ व्यक्तियों हैं मुकेश बर्मन, दिलीप कुमार और सूरज सिंह, इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र तैयार करवाया गया था, उस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी रांची के जांच प्रतिवेदन पर 420 तथा अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। चूँकि प्रकरण आज ही पंजीबद्ध हुआ है तो अभी इसमें कोई भी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। सर, लगभग कितने लोगों की गिरफ्तारी? इसमें 3 जो है व्यक्ति हैं जिन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है और 2 जो संचालक हैं जिनके द्वारा उक्त जाति प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। तो टोटल 5 लोगों पर यह प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया जी। दुकान का अब ये इसका उल्लेख इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें आरोपी गण हैं तो उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन पर नगर निगम के कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा सहित कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सीएम से मिलने जा रहे कांग्रेस पार्षद दल को पुलिस ने नगर निगम में गिरफ्तार करते हुए सिविल लाइन ले जाया गया। इस दौरान कांग्रेस दल ने जमकर नारेबाजी की, जहां सचेतक अयोध्या तिवारी ने कहा है कि नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्षद दल सीएम से मिलकर संवाद करना चाहता था, लेकिन सीएम की अनुमति न मिलने पर जब वहां जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जहां अयोध्या तिवारी ने कहा कि एक तरफ भाजपा शहर विकास की बात करती है, दूसरी तरफ जनता से कोई सरोकार नहीं, नियमित कर्मचारियों से लेकर आउटसोर्स कर्मियों का भुगतान नहीं हो रहा है, डोर टू डोर व्यवस्था चरमरा गई है, विकास के नाम पर कमीशन का खेल चल रहा है।
इन सभी मुद्दों को लेकर सीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने जबलपुर को अनाथ छोड़ दिया है, इसलिए उन्हें कोई सरोकार नहीं है। पार्षदों की गिरफ्तारी हुई है, कितने पार्षद गिरफ्तार किए और क्या कारण रहा है? आज कांग्रेस पार्टी के पार्षद दल के द्वारा जो है कुछ मांगों को लेकर उनको ज्ञापन कार्यक्रम था, तो आज माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उनके मद्देनज़र इनको ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। चूँकि इनके पास उस ज्ञापन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई थी, तो उनसे ये चर्चा की गई है, चूँकि विधि अनुसार कार्रवाई करे, जिसका प्रतिरोध कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने BNSS की सेक्शन 172 के तहत अभी इन लोगों को हमने अभी रक्षा में लिया है। उसके उपरांत जो है अग्रिम विधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हमें संख्या भी नहीं बता पाएंगे कि कितने कैसे हैं। अब उनके बाद अब पूछताछ की जाएगी कि नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके उपरांत तस्दीक करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। उस पर बात करना चाह रहे थे। जबलपुर के जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनकी अनदेखी हो रही है, चाहे वो आउटसोर्स के हों, और चाहे नियमित कर्मचारी हों, और चाहे संविदा वाले हों। इनकी पेमेंट नहीं हो रही है महीनों। आप ये सोचिए कि किस तरह का अराजक माहौल इस नगर निगम ने जबलपुर के अंदर बना दिया। और हम शहर विकास के लिए बात करते हैं, जबलपुर की जनता की बात करते हैं। जनता कहाँ है इनके मापदंड में? इनके पैमाना ही बहुत गलत है। जबलपुर शहर को इन्होंने अनाथ छोड़ दिया है। हम देखिए, हम चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी भेंट हो। हमने समय भी मांगा था, पर उनके द्वारा समय हमको नहीं दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने ये बात हमारे साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने पुलिस भेजी है कि इनको इनके प्रेमाइस के अंदर ही रोक लिया जाए, इनके परिसर ही अंदर रोक लिया जाए। हम लोकतंत्र के लोग हैं, लोकतंत्र में हमारा संविधान प्रमुख होता है। हम संविधान गिरफ्तारी की कुछ बात नहीं, इन्होंने कर लिया कि हम आपको मिलने नहीं देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अनुज्ञा नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री हमको परमिशन नहीं दे रहे कि आप आइए बैठिए। चाहिए तो उनको ये था कि वो हमको बुलाते और संवाद स्थापित करते। दूध का दूध, पानी का पानी होता। हमारी मांगे ये थी कि ये जो जबलपुर नगर निगम में वित्तीय अनियमितताएं चल रही है, जबलपुर नगर निगम में डोर टू डोर का फेल्यूर चल रहा है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है, वेतन भोगियों को वेतन नहीं मिल रहा है। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर हम उनसे बात करना चाह रहे थे, और वित्तीय आपातकाल इस नगर निगम में लगा हुआ है, उसको दूर करने की मांग कर रहे हैं। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने को केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार द्वारा हाल में पेश किए गए बजट को विकसित भारत का रोड मैप बताते हुए कहा कि यह बजट समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें खासतौर पर ग्रामीण समृद्धि, MSME क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि बजट में विभिन्न वर्गों के लिए सशक्तिकरण के उपाय शामिल हैं, जैसे मध्यम वर्ग के लिए कर सुधार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर राहत और किफायती आवास योजनाओं का विस्तार। इसके अलावा किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्रस्ताव है, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाते में मदद करेगा। और वहीं शिक्षा क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने, भारतीय भाषा पुस्तक योजनाओं को लागू करने और कौशल विकास के राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना जैसे उपाय किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के कल्याण के लिए गिग वर्कर्स को पहचान पत्र प्रदान करें, स्वास्थ्य सेवा सुधारे और जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पानी की आपूर्ति का विस्तार किया जाएगा। अगर आप देखें तो 2014 के पहले 4 से 14 तक मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, खासतौर से मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि जो फाइनेंस का डिविनेशन होता है, प्रदेश को हिस्सा जाता है, तो अगर 10 साल में देखें तो मध्य प्रदेश को जो यूपीए सरकार थी उसमें 623 करोड़ रुपया का प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को मिलता। और एनडीए के समय जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 23% की बढ़ोतरी, 23 गुना उसमें बढ़ोतरी होकर के 14,745 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने इसकी प्रावधान किया। जहां तक बाकी जो हमारी स्कीम्स की बात करें, अगर देखें आप तो 25-26 के बजट में मध्य प्रदेश को 1,11,662 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। और जहां तक मध्य प्रदेश की रेलवे की बात करें, क्योंकि भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी स्टेट को मदद, अगर रेलवे की बात करें
तो 10 वर्षों में लगभग 2500 किलोमीटर रेल लाइन मध्य प्रदेश में भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा बिछाई गई। अगर मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, विद्युतीकरण, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ मध्य प्रदेश को रेल मंत्रालय देने का काम कर रही है। अगर रोड का विषय देखें तो 2014 से लगभग 10 सालों में 6600 किलोमीटर NH नया बनाया गया, 4 एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है, 70,000 करोड़ की लागत से 3100 किलोमीटर NH स्वीकृत हो चुके हैं और जिन पर जल्द ही काम स्टार्ट होगा। 4600 करोड़ से आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस भी स्वीकृत हो चुका है और 11,000 करोड़ की लागत से ग्वालियर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जा रहा है। मैंने कहने का तात्पर्य है कि मोदी जी के आने के बाद किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं, जो हमारा वित्त आयोग तय करता है, डोनेशन जाता है और भारत सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उस योजनाओं के तहत सभी प्रदेशों को एक साथ दिया जाता है।